ये कहानी अंत तक सुनना, कुछ तो लेकर जाओ। एक दिन 10 दोस्तों ने डिसाइड किया कि हमें भगवान को प्रसन्न करना है ताकि हम हमारी इच्छाएं मांग पाए। ये सोचकर 10 ने डिसाइड किया कि चलो हम जाते हैं हिमालय और भगवान को प्रसन्न करते हैं। 10 के 10 चले गए। सालों की तपश्चर्या के बाद भगवान प्रसन्न हुए और आके दर्शन दिए। भगवान ने दर्शन दे के बोला कि मांगो, क्या इच्छा है तुम्हारी, लेकिन एक ही इच्छा मैं आपकी पूरी कर पाऊंगा। तो ये सोचकर पहला जो आदमी था वो बोला कि भगवान मुझे इस दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान बना दो। तो भगवान बोले तथास्तु। फिर दूसरे की बारी आती है, दूसरा मांग बैठा, भगवान इसे जितना सुंदर बनाया उतना मुझे ही सुंदर बना दो। भगवान बोले तथास्तु। तीसरे की बारी है तो तीसरा भी बोल उठा कि भगवान इन दोनों को जितना खूबसूरत बनाया है उतना मुझे भी बना दो। तो भगवान बोले तथास्तु। फिर चौथे की बारी आती है तो चौथे को कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, तो चौथा ऐसे ही मौन रह जाता है। फिर पांचवें की बारी आती है तो पांचवा बोलता है, हे भगवान मुझे आपके सेवा में निमित्त बना दो, आपके कार्य में लगा दो, आपको जहां मुझे सेवा में डालना है वहां मुझे सेवा में उपयोग करिए। भगवान प्रसन्न होकर बोले तथास्तु बालक। फिर बारी आती है छठवें की तो छठवा बोलता है कि भगवान मुझे इस दुनिया की सबसे खूबसूरत स्त्री के साथ विवाह करना है तो मुझे वो स्त्री दिला दो। भगवान बोले तथास्तु। सातवें की बारी आती है, सातवां बोलता है भगवान मुझे इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना दो, मेरे पास कभी पैसा खत्म ही नहीं होना चाहिए। भगवान बोले तथास्तु। फिर आठवें की बारी आती है, आठवां बोलता है भगवान मुझे 100-150 साल जीना है तो मुझे अच्छा स्वास्थ्य दे दो कि मैं काफी लंबे समय तक जी पाऊं। भगवान बोले तथास्तु। फिर बारी आती है नौवें की तो नौवां बोलता है कि भगवान मुझे इतना बड़ा मकान दे दो और इतनी सुख सुविधाएं दे दो कि मैं उसे जी जी के बस आनंद ही उठा पाऊं। भगवान बोले तथास्तु। फिर बारी आती है 10वें नंबर की जिसे मैं बोलता हूं 10 नंबरी। तो ये जो 10वां आदमी होता है, जब भगवान ने उसे पूछा कि बच्चा तू मांग तुझे क्या चाहिए, तो 10वां आदमी इतनी विनम्रता से, इतनी सहजता से स्माइल देकर बोलता है कि भगवान इन 9 लोगों की कोई भी इच्छा पूरी मत करना, ये मेरी इच्छा है। तो ये कहानी का सार ये है कि जो पहला आदमी होता है वो स्वार्थी होता है, जो अपने लिए मांगता है। दूसरा, तीसरा जिन्हें कुछ पता नहीं चलता वो सिर्फ पहले की नकल कर बैठते हैं। चौथा जो होता है वो हमेशा कंफ्यूजन में रहता है या उसे कुछ समझ में नहीं आता है तो कभी बोल नहीं पाता है, राइट। पांचवा जो होता है भगवान की सेवा मांगता है, भगवान के लिए कुछ कार्य करना चाहता है, वो मांग बैठता है। छठवां, सातवां, आठवां और 9वां भी काफी हद तक स्वार्थी होते हैं, खुद के लिए ही सिर्फ मांगते हैं। लेकिन 10वां नंबर जो होता है यानी कि 10 नंबरी सबसे खतरनाक होते हैं। दोस्तों, ऐसे लोग हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास जरूर होते हैं। ये हमारे परिवार में हो सकते हैं, ये हमारे दोस्तों में हो सकते हैं, ये हमारे ऑफिसेस में हो सकते हैं, ये हमारे कोई भी रिलेशन में हो सकते हैं, समाज में हो सकते हैं या गवर्नमेंट सिस्टम में हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, करेक्ट। तो ऐसे 10 नंबरी लोग जो होते हैं, जो खुद का भला कभी नहीं करते लेकिन दूसरों का बुरा करने में सबसे आगे होते हैं, जो खुद तो कुछ कभी बना नहीं पाते लेकिन दूसरों का बनाया हुआ बिगाड़ देते हैं। तो ऐसे 10 नंबरी लोगों से बच के हमें सावधान रहना है। तो आप भी सतर्क रहिए, सावधान रहिए और 10 नंबरी लोगों से हमेशा बच कर रहिए। ये दुनिया एक नंबरी तो मैं 10 नंबरी, ये दुनिया एक नंबरी तो मैं 10 नंबरी। अरे कह